नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह परमार स्वागत करता हूं आपका फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने वैवस्वत मनु के वंशजों और सूर्यवंश व चंद्रवंश की उत्पत्ति के बारे में जाना। आज हम जानेंगे महापराक्रमी राजा मंधाता के बारे में, जिनकी वीरता से रावण और देवराज इंद्र भी डरते थे। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के नए एपिसोड को। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना, राजा मंधाता इक्ष्वाकु वंश के राजा युवनाश और गौरी के पुत्र थे। राजा मंधाता के जन्म से जुड़ी एक विचित्र कहानी जुड़ी है। वह कहानी है राजा मंधाता का जन्म उनकी मां के गर्भ से नहीं, उनके पिता के गर्भ से हुआ था। पुराणों के अनुसार राजा युवनाश के कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर वे काफ़ी चिंतित रहते थे। अपने वंश को आगे बढ़ाने और पुत्र कामना के लिए उन्होंने सारा राजपाट छोड़कर वन में जाकर तपस्या करने लगे। वन में उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा युवनाश को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का सुझाव दिया। ऋषि के कहने पर राजा ने वैसा ही किया। इस यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने राजा को एक मटका दिया। इस मटके में अभिमंत्रित जल था। यह जल राजा की पत्नी के लिए था, ताकि वह गर्भ धारण कर सके। राजा ने मटका लिया और सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब जैसे जैसे रात होने लगी, सभी आराम करने की मुद्रा में आ गए। लंबे यज्ञ की थकान सब पर चढ़ने लगी थी और सभी गहरी नींद में सो गए। देर रात प्यास से राजा की आंख खुली। उन्होंने पानी के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। राजा की मदद जब किसी ने नहीं की, तब राजा स्वयं जल ढूंढने लगे। तभी राजा की नज़र उस मटके पर पड़ी जिसमें अभिमंत्रित जल रखा था। नींद में राजा को याद ही नहीं रहा और उन्होंने उस मटके का जल पी लिया। यह बात जब च्यवन ऋषि को पता चली, तब उन्होंने राजा से कहा कि अब उनकी संतान उन्हीं के गर्भ से जन्म लेगी। समय बीता और जब बच्चे का जन्म के समय आया, तो देवीय चिकित्सकों और अश्विनी कुमारों ने राजा की कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। अब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके भूख को लेकर सवाल हुआ। ऐसे में इंद्रदेव आगे आए। उन्होंने अपनी उंगली शिशु के मुंह में रखी और उनकी उंगली से दूध बहने लगा। बच्चों को देखकर इंद्रदेव बोले, ममधाता, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से इस बालक का नाम ममधाता पड़ा, जो आगे चलकर मंधाता हो गया। यह बालक आगे चलकर महापराक्रमी हुआ। भगवान विष्णु जी और उद्धत्य से राजधर्म और वसुहोम से दंड नीति की शिक्षा ली। इंद्रदेव ने मंधाता को कई अस्त्र शस्त्र व दिव्यास्त्र दिए। मंधाता का विवाह शशि बिंदु की कन्या बिंदुमती से हुआ। मंधाता के मुचकंद, अम्बरी और पुरकुत्स नामक 3 पुत्र हुए और 50 कन्याएं थीं। इन 50 कन्याओं का विवाह एक साथ सौभारी ऋषि के साथ हुआ था। राजा मंधाता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। राजा मंधाता ने ही तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और ओमकारेश्वर में प्रतिष्ठित होने का वरदान मांगा था। मंधाता ने एक एक करके पृथ्वी के लगभग सभी राजाओं को पराजित किया था। राजा मंधाता ने अपनी बेहतर ताकत, ज्ञान और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना के साथ विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। राजा मंधाता ने 100 से ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ करके लगभग तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। राजा मंधाता का सबसे बड़ा युद्ध लंकापति रावण से हुआ था। एक बार राजा मंधाता रावण से युद्ध करने पहुंचे। रावण को अपने मिले हुए वरदानों पर घमंड था। उसे लगा कि जिसका देवता कुछ नहीं कर पाए, उसका यह साधारण आदमी क्या बिगाड़ेगा। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, रावण के महापराक्रमी योद्धा प्रहस्त, शुक, सारण, महोदरा, विरूपाक्ष, अकंपन और अन्य सेनापतियों ने राजा मंधाता पर आक्रमण कर दिया। पर राजा मंधाता ने अकेले ही सभी योद्धाओं के साथ रावण को भी मूर्छित कर दिया। रावण ने होश में आते ही क्रोध में राजा मंधाता पर दिव्यास्त्रों से प्रहार किया, जिससे राजा मंधाता कुछ पलों के लिए मूर्छित हो गए। पर अगले ही पल होश में आकर अपनी सेना के साथ भयानक बाणों की वर्षा की। दोनों सेनाओं में अब भयानक युद्ध छिड़ चुका था। रावण ने रौद्र अस्त्र छोड़ा, जिसे राजा मंधाता ने अग्नि अस्त्र से काट दिया। रावण ने कई दिव्यास्त्र चलाए, पर राजा मंधाता ने उन्हें अपने दिव्यास्त्रों से काट दिया। अंत में क्रोध में आकर रावण ने पशुपात अस्त्र चलाया, जिसके जवाब में राजा मंधाता ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। 2 महाभयानक अस्त्रों के टकरावों से सृष्टि के अस्तित्व पर संकट आ गया। इस महाविनाश को रोकने के लिए पलट से और गालव ऋषि ने आकर हस्तक्षेप किया और युद्ध को रोका, जिसके बाद रावण और राजा मंधाता ने अपने अपने अस्त्र वापस लिए और वापस लौट गए। राजा मंधाता सब द्वीपों के स्वामी बन चुके थे। राजा मंधाता ज्ञानी और पराक्रमी योद्धा के साथ बहुत बड़े दानवीर भी थे। वे अक्सर गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। राजा मंधाता ने 10,000 पद्म गाय ब्राह्मणों को दान दी थी। राजा मंधाता सब कुछ जीत चुके थे सिवाय स्वर्ग के।
राजा मंदाता ने वहां भी अंततः आक्रमण कर दिया। राजा मंदाता को देख इंद्रदेव डर गए। वे जानते थे कि राजा मंदाता को हराना असंभव है। उन्होंने एक युक्ति सोची और कहा कि हे राजन, आप तीनों लोकों के स्वामी बन चुके हैं। निसंदेह आप स्वर्ग भी आसानी से जीत लेंगे, पर आप एक राजा को अभी तक नहीं हरा पाए और वह राजा आपकी बात तक नहीं मानता। इस पर राजा मंदाता ने आश्चर्य से पूछा कि वह किस राजा को नहीं हरा पाए। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे राजन, आपने अभी तक मधुपुरी के राजा लवनासुर को नहीं हराया। इस पर राजा मंदाता उदास हो गए और बोले कि अब वह स्वर्ग पर तभी आक्रमण करेंगे जब वह लवनासुर को पराजित कर देंगे। दरअसल लवनासुर के पास भगवान शिव का एक अचूक त्रिशूल था। उसे यह वरदान था कि जब तक यह त्रिशूल लवनासुर के पास रहेगा उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। राजा मंदाता इस बात से अनजान थे। राजा मंदाता ने बिना जाने अहंकार में आकर लवनासुर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा मंदाता लवनासुर पर हर तरफ से भारी पड़ रहे थे और उनकी जीत निश्चित थी, पर तभी वो हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। लवनासुर ने भगवान शिव से प्राप्त दिव्य त्रिशूल से राजा मंदाता पर प्रहार किया। क्योंकि वह त्रिशूल अचूक था, इसलिए राजा मंदाता के पास उस त्रिशूल का कोई तोड़ नहीं था। उस त्रिशूल के प्रहार से राजा मंदाता वीर गति को प्राप्त हुए और इक्ष्वाकु वंश के एक महान पराक्रमी योद्धा का अंत हुआ। इसी लवनासुर का अंत बाद में भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने किया था। तो ये थी राजा मंदाता की कहानी। जानेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में चंद्रवंश के महान योद्धा कार्तवीर्य अर्जुन की कहानी। इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।